कॉमर्स का बच्चा हो और सीए के बारे में ना जानता हो, ये हो ही नहीं सकता। सीए के बारे में बच्चे आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स एक सिंगल वीडियो में क्लियर करेंगे। सीए क्या होता है ये तो बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कोर्स कहाँ से करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कॉमर्स का बच्चा हो और सीए के बारे में ना जानता हो, ये हो ही नहीं सकता। जैसे बच्चा कॉमर्स लेता है, 11th में 2-4 क्लासेस करता है, उसके बाद लोग उसे बोलते हैं कि भाई ये छोटा सीए बनने जा रहा है। ठीक है, तो सीए के बारे में बच्चे आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स एक सिंगल वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा, सीए क्या होता है, कितने साल का होता है, सीए में कौन कौन सी पढ़ाई करनी होती है, हम कब एलिजिबल होते हैं, कब हम पेपर दे सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लोग देखेंगे क्या सीए क्या होता है, ये तो बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कोर्स कहाँ से करें। ठीक है, इसका कोर्स कहाँ से करें, कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने लेवल पर एग्जाम होते हैं, कितने वर्ष का कोर्स होता है, और सीए की सैलरी कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलरी कितनी होती है। जब हम लोग 11-12 में होते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज ये जरूर होता है कि हम कोई ऐसा करियर ऑप्शन चुने जिसमें बहुत सारी सैलरी हो, बहुत सारा पैसा हो, जिसमें भर भर के जिसमें पैसा हो, मोटा पैसा हो। ये होता है ना 11-12 में। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ एग्जाम्स वगैरह भी हमको क्लियर करने होते हैं, बट स्टार्टिंग में हमको ये नहीं पता होता कि एग्जाम क्लियर करने होते हैं। स्टार्टिंग में बस हमें ये पता होता है कि हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, तो सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं सीए क्या होता है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स लिया है, ठीक है, अदर स्ट्रीम का भी बच्चा आ सकता है सीए में, ऐसा नहीं है कि सीए जो है कॉमर्स वाला ही बच्चा कर सकता है, अदर स्ट्रीम का भी बच्चा आ सकता है, चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट का हो। बट अगर कॉमर्स का बच्चा है तो उसके लिए बेनिफिट ये है कि जो उसके कॉमर्स में 11-12 में पढ़ता है वही सब्जेक्ट उसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पे जो एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का, उसमें आपके जो 11-12 वाली कॉमर्स वाले होते हैं, जैसे बीएसटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट वहां भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सीए का काम क्या होता है, सीए का एग्जाम हम क्यों दें, ये भी तो माइंड में आता है कि चलो भाई हमने सीए का एग्जाम दे दिया, पास कर लिया, पढ़ाई कर ली, अब आगे हमारा काम क्या है। कोई भी आप कंपनी सुने होते हैं, कोई कंपनी के बारे में आप सुनते हो, तो जो कंपनी का टैक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो उसका अकाउंट्स का पार्ट होता है, वो सभी चीज सीए देखता है। ठीक है, बिना सीए के मोहर के कंपनी का जो टैक्स वाला पार्ट होता है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो कुछ भी कंपनी का होगा, मतलब अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कंपनी का जो भी पार्ट है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब सीए देखता है। जैसे अगर कोई बंदा कमा रहा है, कोई सैलरी पा रहा है बंदा, तो वो सीए की हेल्प से अपना टैक्स कम कर सकता है। ठीक है, ये सारा पार्ट सीए का ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीए क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि सर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम करवाना हो वो सब सीए वाले करते हैं, जो सीए बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही सारा काम वही देखते हैं। ठीक है, इसका कोर्स कहाँ से करें, कोर्स इसका जो है इंडिया में एक ही कराता है, वो भी क्या है, आईसीएआई। आईसीएआई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीएआई कौन कराता है भाई, आईसीएआई ही कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन में क्या होगी, क्वालिफिकेशन में मैं आपको ये चार्ट ही दिखा देता हूं। देखो, 2 लेवल पे एंट्री कर सकते हो। जब आप सीए बनने जा रहे होगे तो आपको 2 तरीके मिलेंगे आप सीए में एंट्री मारने की। पहला है, एक आप 10th पास आउट हो जाओ। ठीक है, 10th पास आउट हो जाओ, 11th में जाओ या फिर 12th में, तो वहां पे आपको मौका मिलेगा कि आप क्लियर या फिर अपीयर, मतलब या तो आप 12th पास आउट रहो या 12th में रहो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सीए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो किसकी साइट पे जाके, आईसीएआई की साइट पे। ठीक है, इस साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आईसीआई। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 4 मंथ का स्टडी करोगे, फिर वो आपका ये अपीयर कर सकते हो आप फाउंडेशन वाले कोर्स के लिए। अब इसके बाद भी आप कर सकते हो, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन लेवल पे, देखो लेवल 3 होते हैं,
कौन कौन से 3 लेवल होते हैं? एक सीए फाउंडेशन होता है, एक सीए इंटरमीडिएट होता है और एक सीए फाइनल होता है। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। बट एंट्री के रूट्स 2 ही हैं। कौन कौन से? एक आपका है सीए फाउंडेशन वाला रूट और दूसरा है आपका डायरेक्ट रूट जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रूट इसमें, या फिर इंटरमीडिएट रूट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, आप ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर में आप हो, ग्रेजुएशन पास आउट हो या फिर फाइनल ईयर में हो। इसमें क्या है भाई, इसमें आप जो है आप 11th-12th में हो या फिर पास आउट हो 12th। ठीक है, दोनों चल जाएगा, लेकिन जब इसमें आप बैठोगे तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए। और ये पेपर सीए फाउंडेशन का पेपर कितनी बार होता है? सीए फाउंडेशन का पेपर साल भर में 3 बार होता है। सीए फाउंडेशन की अगर बात करें, जो एग्जाम होता है साल भर में 3 बार होता है। एग्जाम 3 बार होता है। एक आपका जैन में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, एक आपका जून या फिर जुलाई में होगा, जून मान के चल रहे हैं, और एक आपका सितंबर में होगा। ठीक है, जैन, मई या फिर जून, यहाँ पे आप मई भी कर सकते हो, जून या फिर मई, और एक सितंबर में। ठीक है, 3 बार आपका एग्जाम होता है, साल भर में 3 बार आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। ये सीए फाउंडेशन का है भाई। ठीक है, सीए फाउंडेशन का क्लियर है। ये तो आपको पता चल गया, इसमें 8 मंथ होता है, इसमें 8 मंथ होता है। क्लियर है। अब आपको ये तो पता चल गया कि इसका कोर्स कहां से करें। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये साइट है जो ये कराती है, मतलब इंस्टीट्यूट जो है आपका चार्टर्ड अकाउंट्स का इंडिया का, वही कराता है एग्जाम। ठीक है, कंडक्ट कराता है। क्वालिफिकेशन पता चल गई। कितने लेवल्स होते हैं? लेवल मैंने बता दिए कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 3 होते हैं। एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एक फाइनल। ठीक है, 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से भाई? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। कितने वर्ष का कोर्स होता है? देखो, अगर आप फाउंडेशन वाला कर रहे हो तो ये आपका 4 से 5 लगभग ईयर्स चला जाता है इसमें। ठीक है, बट अगर सेकेंड वाला कर रहे हो, इंटरमीडिएट वाला कर रहे हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये 3 ईयर्स का। ठीक है बच्चा, 3 ईयर्स का। और सीए का एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हो। जैसे हिंदी वाला बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर हम सीए का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं। हाँ बच्चा, सीए का एग्जाम हिंदी में दे सकते हो, पेपर आपका हिंदी में आएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको हिंदी में भी आपका सीए का पेपर अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब सीए की सैलरी क्या होती है? देखो, सैलरी डिपेंड करती है आपकी स्किल पे, आप कौन से लेवल के सीए बने हो। फाउंडेशन लेवल के सीए हो, इंटरमीडिएट लेवल में कौन से लेवल के हो, फाइनल लेवल वाले या फिर इंटरमीडिएट लेवल वाले, तो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। और ऊपर से आप मतलब कि आपने कितना उस पर इन्वेस्ट किया है, कितनी चीज़ें आपने स्किल में सीखी है, वो सारी पे डिपेंड करता है। बट अप्रॉक्स हम ये मान सकते हैं कि जो है स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 7 to 10 LPA आराम से कमा सकते हो। और अगर अच्छे लेवल के सीए हो तो 1 CR भी कमा सकते हो। ठीक है, 1 CR भी कमा सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे अच्छे सीए जो है अच्छे अच्छे लेवल का पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप अपना खुद का प्राइवेट फर्म चला सकते हो, और आपको तो पता है कि प्राइवेट फर्म में कितना पैसा है, बिजनेस करने में कितना फायदा है। तो आप प्राइवेट फर्म भी चला सकते हो, बाकी आप ज्वाइन भी कर सकते हो किसी प्राइवेट फर्म को। तो अब पेपर को देख लेते हैं हम लोग। सीए फाउंडेशन के पेपर का बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में क्या क्या होता है भाई। आपके ये 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। क्लियर है, ये 4 पेपर आपके होंगे, जिसमें से पहला वाला जो पेपर होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा पेपर होगा बीएसटी का, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पार्ट के हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट बी बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का,
और ये 40 मार्क्स का, और ये 100 मार्क्स का है। ठीक है बच्चा, ये 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का। अब इसमें क्या है, अगर हम लोग थर्ड पेपर की बात करते हैं, थर्ड पेपर की बात करते हैं, इसमें जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके है। पार्ट ए में कितना है, मैथमेटिक्स है 40 मार्क्स का, उसके बाद रीजनिंग है 20 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का स्टैटिक्स है। ठीक है, 40 मार्क्स का मैथ्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स है। 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, और 40 मार्क्स का क्या है, स्टैटिक्स है। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पेपर की बात करते हैं, तो इसमें क्या है भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। और बिजनेस एंड कॉमर्स नॉलेज कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। ठीक है, तो ये फाउंडेशन का है, सीए फाउंडेशन का है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी यहाँ पे आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। सीए को लेके जो बच्चे कंफ्यूज थे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं, कोई ऐसा डाउट्स हो जो इसमें कवर ना हुआ हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मतलब कि क्या इसमें नहीं पता है, या फिर आपके कुछ और डाउट्स हों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।